वो जनाब कह रहे हैं कि मुझे करीब से जानना चाहते हैं पहले। तो ठीक है, जानने दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कैसे समझाऊं आपको, मेरे लिए ये सब बहुत अजीब है। ये क्या हो रहा है? चलो चलो। हेलो तामीर, देखो मैं तुम्हारे लिए दोस्त लेकर आया हूँ। क्या तुम गाते हो? क्या टीवी पर भी आते हो तुम? हमें भी गाना सुनाओगे क्या? देखो तामीर के गले में थोड़ा सा दर्द है, इसलिए ये गा नहीं पाएगा, लेकिन मेरे पास इसका एक गाना है। आओ हम सब मिलकर ये गाना सुनते हैं। तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो तामीर। काश कि तुम्हारी तरह मैं भी गा सकता। तामीर, क्या तुम हमें भी ये सिखा सकते हो? ठीक हो जाऊं फिर सिखा दूंगा मैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं तामीर के लिए दोस्त लेकर आया था। आप मरीजों को यहाँ पर लेकर आ गए? बहुत खूब। और अगर इसे कोई बीमारी लग गई? चलें आप लोग, बहुत हो गई। चलें, अब बाहर चलें आप सब। चलें चलें, जल्दी से जाएं सारे, चलें। रुको 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 रुको, रहने दे, इस तरह इसकी तकलीफ कम होगी। अजीब इंसान हैं आप। अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। आप आइंदा मेरी गैर मौजूदगी में इस कमरे में बिल्कुल नहीं आएंगे, और अगर मैंने आपको यहाँ दोबारा देखा तो मैं जाकर आपके चीफ से शिकायत कर दूंगी। अब खड़े क्यों हैं यहाँ पर? जाइए यहाँ से। ये भी लेकर जाएं। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? सोच से ज्यादा खराब रिजल्ट है। हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्शन, कार्डियोमायोपैथी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एबनॉर्मल इंसर्शन ऑफ माइट्रल वाल्व लीफलेट। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सारी एबनॉर्मैलिटीज एक साथ नहीं देखी। डॉक्टर, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? सर्जिकल रेजिडेंट होना, तुम तो बताओ क्या हो सकता है? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। बिला वजह इसकी माँ को उम्मीद दिला दी हमने। कोई दवा होगी जिससे कुछ मदद हो पाए? बेटा ब्लॉकर या मेटाप्रोल हो सकती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो इन दवाइयों को खाकर एकदम फुटबॉल खेलने लगेगा। इतना हो जाएगा कि वो मैच देख ले जाकर। ज़्यादा जीने वाला नहीं वो, उसकी माँ को बताना पड़ेगा। यानी कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपका। इसकी माँ को बताना पड़ेगा हमें। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया डॉक्टर।
नाज़ली, क्या कर रही हो? डॉक्टर, एक केस स्टडी कर रही थी। कौन सा केस? उसी बच्चे का जो ऑपरा परफॉर्म करता है। हाँ। दरअसल मैं भी एक केस स्टडी कर रहा हूँ, मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर, कौन सा केस? आइसोनुश्तियल, वो मरीज जिसका तुमने बरहोल किया था, कितना मिलीमीटर ड्रिल किया था? इतना ही डॉक्टर कि बस खून बाहर निकल जाए। जब खून बाहर निकल गया तो मैंने ड्रिल रोक दिया था। वैसे मरीज को प्लेल चेस्ट का भी मसला था, वो तुमने कैसे ट्रीट किया? इंट्यूबेशन से। और इंट्यूबेट करने के बाद सांस चेक की थी? जी की थी। और सांस चेक करते वक्त तुम्हें किसी गैर मामूली बात का एहसास नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। समझ गया, ठीक है। वैसे एक बात परेशान कर रही है, तुमने साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट क्यों ली है, बता सकती हो क्या वजह है? सिस्टम में नजर आ रहा है। मुझे नहीं मालूम, मेरे ख्याल में कोई गलती हो गई होगी। मुझे ऐसी किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं। क्या सच में? मुझे ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? क्यों लूँगी मैं अपॉइंटमेंट? मैं ऐसा करती हूँ कि अभी इसे कैंसिल कर देती हूँ। ये लीजिए। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखना तुम फिर से खेलोगे, स्कूल भी जाओगे, शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए भी जाओगे। बड़े होकर बहुत कामयाबियां मिलेंगी तुम्हें। तुम ठीक हो जाओगे। श्श्श। जानते हैं ये सबसे छोटा बेटा है मेरा, इसलिए ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, क्योंकि दूसरे बच्चों की परवरिश करने में बहुत गलतियाँ की मैंने। ये छोटा है तो बस इसीलिए ज़्यादा ख्याल रखती हूँ इसका। मेरी अम्मी भी बिल्कुल आप ही की तरह थी, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदगी में कभी इतना प्यार नहीं दिया। आपकी अम्मी ने आपकी बहुत अच्छी परवरिश की है, पढ़ाया है आपको। देखें, आपको एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना दिया। मैं नहीं कर सकती ये सब। लोगों के घरों में काम करती हूँ ताकि अपने बच्चों का पेट भर सकूं। एक बेटे को कसाब की दुकान पर बिठाया है और दूसरे को परचून की दुकान पर। उन्हें पढ़ा नहीं सकी। कुछ नहीं कर सकी अपने बच्चों के लिए। लेकिन अपने इस बेटे को पढ़ाऊंगी। बड़ा आदमी बनाऊंगी। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये कभी पढ़ नहीं पाएगा। इसका इलाज मुमकिन नहीं है बिल्कुल। लेकिन मुझसे तो कहा गया था कि आप कुछ करेंगे। काश कि ऐसा होता, काश। लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि आपका यहाँ आना बेकार है। देखिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि मेरे बेटे को बचा लें, मेरे बच्चे को बचा लें डॉक्टर। बात को समझे आप। मैं इसे कहाँ लेकर जाऊंगी डॉक्टर? खुदा का वास्ता इसे बचा लें। इसकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ प्लीज। प्लीज। अगर आपकी माँ होती तो कहाँ जाती? बताएं मुझे। बचा लीजिए मेरे बच्चे को, प्लीज डॉक्टर, बचा लीजिए मेरे बच्चे को। ठीक है, ठीक। ऊपर उठे, मेरी बात सुनो। हम इसे डिस्चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि दवाइयों से इलाज करेंगे इसका, ताकि इसकी तकलीफ कम हो जाए और उसके बाद बेहतर महसूस करेगा ये।
इसके बाद उसे डिस्चार्ज करना ही होगा। बहुत शर्मिंदा हूं मैं, और कोई रास्ता नहीं। डॉक्टर बात सुने। ये तो म्यूजिक नहीं सुन रहा। मैं अब यहाँ हरगिज नहीं रुकने वाली। पीछे हटो, मुझे मैडम एक मिनट। मैंने मना भी किया था ना। मम्मी चलो बेटा उठो। मैडम एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैडम प्लीज आप रुकिए। पीछे हटो, वहीं रहो, हाथ नहीं लगाना मुझे। चलो बेटा उठो, हम जा रहे हैं यहाँ से। 1 मिनट नहीं रुकूंगी यहाँ पे। मैडम 1 मिनट खामोश होंगी आप? नहीं होंगी मैं खामोश। अभी इसका इलाज खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है इलाज। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या है, आप करवाएं अपना इलाज यहाँ से। मुझे तो आप ही पागल लग रहे हैं। हर बात की एक हद होती है। मैंने कई बार आराम से समझाने की कोशिश की है। मैडम आप प्लीज इसका इलाज अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। मैं नहीं रुकूंगी यहाँ। मैडम प्लीज कोऑपरेट कीजिए। जा रही हूँ मैं यहाँ से। दर्द हो रहा है मुझे। मैडम मुझे मजबूरन सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, बुलाओ फिर सिक्योरिटी को। प्लीज रुकिए, इससे मत ले जाइए यहाँ से। क्यों न ले जाऊँ मैं? तामीर यहाँ से मत जाना, तुम नहीं जाना, तुम्हें रुकना पड़ेगा यहाँ। मैडम आप प्लीज बस कीजिए, आप बच्चे को इस तरह नहीं ले जा सकती। अब तुम बताओगे मुझे कि मैंने अपने बेटे के साथ क्या करना है? तो ठीक है, अभी जाकर दिखाती हूँ। कोई रोक कर तो दिखाए। चलो बेटा चलो, देर हो रही है। इसे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। गलती कर दी है। आप समझ नहीं रही हैं, इसे नहीं जाना चाहिए। अच्छा तो कौन रोकेगा इसे? हाँ तामीर को यहाँ रहना मैडम ये चाहिए। बच्चा पूरी तरह ठीक नहीं है, आपको डॉक्टर की बात सुननी होगी। चलो हम घर चल रहे हैं। मैडम प्लीज मत जाइए, प्लीज रुकिए। मैडम प्लीज रुकिए, इससे मत लेके जाइए। मैडम आप इस बच्चे के अरे, साथ बहुत रोको गलत इन्हें। कर रही हैं, आप नहीं जानती। तुम मुझे मत सिखाओ, ये मेरा बच्चा है। जुनैद ये क्या हो रहा आप है? डॉक्टर नाजली को फौरन बुला कर लाएं। ठीक है। तामीर को यहाँ से नहीं मैडम जाना इस तरह चाहिए। बच्चे की तबीयत और खराब हो मेरे जाएगी। पीछे आना बंद करो। नहीं आप ना जाएं, तामीर को यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तुम लोग तो पीछे Please, ही एक पड़ सेकंड गए रुकिए, हो। मेरी बात पता सुन नहीं लीजिए। कौन सा रुक वक्त था जब मैं आयशा इस साहिबा, में आई थी। आयशा साहिबा। बकवास बंद करो अपनी। आप क्यों नहीं समझ रही? बच्चा देखिए, ठीक please, नहीं है बिल्कुल। बात तो सुने। सिक्योरिटी सिक्योरिटी। एंटीबायोटिक से इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसका फौरन ऑपरेशन करना होगा। यहाँ आइए। वहीं रुक जाओ, मेरे करीब आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना तुम लोग। मैडम फौरन ट्रीटमेंट करना होगा, इलाज करना बहुत जरूरी है। इस वक्त ये बहुत तकलीफ में है, प्लीज ये दोबारा गाना नहीं गा पाएगा। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? क्यों नहीं समझ रही? इलाज बहुत जरूरी है। अली जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ? नहीं देखो इसका हलक सूज रहा है, ठीक है अली, infection ठीक बिखर है। रहा है। मैं अभी चेक करती हूँ। बेटा अपना मुंह खोलो। देखिए इसको ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। मैं इसका ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती हूँ। मैं इसकी माँ हूँ और मैं ये फैसला ले सकती हूँ। बार बार एक ही बात क्यों करनी पड़ रही है मुझे? तामीर तामीर जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ, जल्दी करो। हटो। जुनैद उठो, खड़े क्या क्या हुआ? हुआ? स्ट्रेचर लेकर आओ। जल्दी आइए, इस तरफ ये आइए। कुछ बोल क्यों नहीं रहा? प्लीज परेशान मत हो, इसको रूम में ले जाकर चेक कर अचानक लेते से हैं। क्या हो गया? आइए जल्दी कीजिए। देखिए आप तामीर, तसल्ली रखिए। तामीर, सैली जल्दी, उठो। इसको फौरन चेक करना पड़ेगा। चलो जल्दी उठाएं इसे। जुनैद जल्दी करो। ठीक है, चलो इन्हें रास्ता दीजिए। ठीक है आराम से। उठाओ। तामीर, आप पीछे हट जाएं। इसको इसके रूम में लेके जाओ फौरन। डॉक्टर फरमान आराम जल्दी आराम से चलो। लेकर जाना है इसे। चलो जल्दी जल्दी लेके चलो, वक्त बहुत कम है। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। जल्दी। तामीर, मेरे बेटे, जल्दी करो। तामीर। अम्मी क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं।
हेलो। हेलो डॉक्टर साहब। कैसे हो तुम? क्या इसकी दवाइयाँ आ गई? जी आ गई हैं, शुक्रिया। जी आ गई थी और पी भी ली। जबरदस्त। तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, तुम देखना चाहोगे? मेरे लिए? सरप्राइज। ले लो, तुम्हारे लिए लाया हूं मैं। बिला वजह जहमत किया आपने। अरे कोई बात नहीं। ये कितना अच्छा है ना? इसकी नाक और मुंह घूमते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे पास भी था ये। तुम डॉक्टर साहब का हाथ चूमकर इनका शुक्रिया अदा करो बेटा। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया। क्या ये आपके बच्चे का खिलौना है? नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं, मगर क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? बिल्कुल। जानता हूँ ये सुनकर आपको अजीब लगेगा। अगर कोई इस खिलौने के बारे में पूछे तो कहिएगा कैंटीन से मिला है, मगर ये मत कहिएगा कि मैंने दिया है। जो आपने कहा है वही कहूंगी डॉक्टर। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह खुश रखे आपको। आदम, बेटा। आदम, बेटा। आदम, तुम सुन रहे हो मुझे? कोई है यहाँ पर? क्या तुम सुन रहे हो मुझे? डॉक्टर फरमान को भेजिए जल्दी। जी प्लीज आंखें खोलो अपनी। आदम, मेरी आवाज आ रही तुम्हें? आदम, थोड़ी देर में होश आ जाएगा इसे। फिलहाल तो ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी हालत बिगड़ रही है और आपको ये समझना पड़ेगा। आप लोगों की वजह से। ये सब कुछ सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। इतना छोटा बच्चा कितनी परेशानी कैसे उठा सकता है? जाहिर है नहीं संभाल पाया खुद को। ये तो होना ही था। और वो जो अली नामी डॉक्टर है ना, अगर वो आइंदा मेरे बेटे के आसपास नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयशा साहिबा, तमाम डॉक्टर्स का यही ख्याल है कि इस बच्चे का ऑपरेशन करना जरूरी है। सिर्फ दवाइयाँ चेंज कर दें इसकी, प्लीज। यहाँ कोई सीनियर डॉक्टर नहीं है क्या? क्या मदद कर सकते हैं हम? मैंने कुछ पूछा है आपसे, जवाब दीजिए मेरा। ठीक है, हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर का नाम है आदिल अरिंज। आप उनके ऑफिस जाकर उनसे मिल लीजिए। अली की शिकायत करेगी? अल्लाह अल्लाह, पता नहीं किस किस्म का हॉस्पिटल है ये। बताऊंगी। बात सुनिएगा, क्या कोई मसला है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन से हैं आप? जी नहीं, एक रिपोर्टर हूँ मैं। तो रिपोर्टर हैं आप? अच्छी बात है। ठीक है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ।
मुझे जिसके बारे में बात करनी है उसका नाम है डॉक्टर अली। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? एक डॉक्टर मौजूद है यहाँ पर। पता है मुझे, फरमान सर हैं वो। जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनके मरीज के मामले में टांग अड़ाई तो वो बहुत नाराज होंगे। ये काम तो मैंने वैसे भी बच्चों की मदद करने के लिए शुरू किया था। लेकिन मैं क्या करूं? क्या करूं? कोई करने ही नहीं देता। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं इसकी इजाजत दे दूंगी। इसमें सब कुछ लिखा है। बहुत शुक्रिया आपका। मत कहिएगा, कुछ मत कहिएगा। क्या है ये, मुझे बताएंगी? दम की हुई चीनी है। मैं और तो कुछ नहीं कर सकती। बचपन में मेरी अम्मी भी मुझे पड़ा हुआ चावल खिलाती थी ताकि मैं ठीक हो जाऊं। पता है आप एक अच्छी माँ हैं। मुझे मेरी अम्मी बहुत अच्छी लगती है। क्यों नहीं लगेंगी भला? यहां तो ऐसी भी माएँ हैं जो अपने बच्चों का सोचती भी नहीं। देखो ये गलत है। देखा? इसे वापस ला दूंगा मैं। क्या ये इस खिलौने से खेलेंगे अम्मी? एंडोकार्डिटिस डेवलप होना शुरू हो गया है। एरिथमिया वक्त के साथ खराब हो रहा है। हो सकता है एरिथमिया इसकी एलवी डिसफंक्शन होने की निशानदेही कर रहा हो। अगर ऐसा होता तो हम एक्टोपिया को कम होते हुए देखते। क्या दवाइयाँ बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं? हो सकता है अगर कैल्शियम ब्लॉकर को इस्तेमाल करें तो कुछ बेहतरी आ जाए। ट्राई कर ले फिर। पता चल गया, पता चल गया, पता चल गया मुझे। क्या हुआ? मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम मेटल वाल्व को हिला दें बिल्कुल इस तरह, ये देखें। अली क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो?
घंटों से हम यहाँ केस डिस्कस कर रहे हैं और मैं ये बात तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि किसी के केस में दखल नहीं दोगे तुम। किस तरह से ये बात समझाऊं तुम्हें? यूं मुदाखलत करने के लिए माफी चाहता हूँ मैं, लेकिन जब मुझे ये आइडिया आया तो खुद को रोक नहीं सका। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा मसला यही तो है। मिट्रल वॉल्व को नहीं हिला सकते, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता। सेप्टल माइक्टोमी से हम लोग आउटफ्लो ट्रैक को खोल सकते हैं और फिर माइट्रल वाल्व को दोबारा से रीप्लांट किया जा सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उस वॉल्व को सपोर्ट कर सके। लेकिन डॉक्टर कोशिश तो की जा सकती है ना। अली, अगर इसकी जिंदगी 2 घंटे होती तो फिर एक्सपेरिमेंट करते, लेकिन इसके पास 2 साल है और तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मैं उसे यहां से कफन में नहीं भेजना चाहता। समझ गए तुम? काम पर ध्यान दो, जाओ यहां से आप। रिसेप्शन पर एक रिपोर्टर आपको ढूंढ रहा था। मैंने उससे बता दिया कि आप यहाँ होंगे। बस एक रिपोर्टर की कमी थी इस तमाशे में। खलील साहब, आपकी रिपोर्ट्स तैयार हैं। रूम नंबर 11 के पेशेंट की फाइल दीजिए। आयशा साहिबा, अपना ब्लड सैंपल दे दीजिए। तुम जरा मेरे साथ आओ। अचीलिया, क्या हुआ? बात क्या है? क्या कर रही हो ये? क्या किस किस्म के इंसान हो तुम? हाँ, क्या? तुम कैसे बदतमीज और बदलिहाज इंसान हो? अचीलिया, हुआ क्या है? क्या मतलब हुआ क्या है? हाँ बताओ, क्या मतलब है इस बात का? तुम यहाँ पर किसी को सदका दे रहे हो क्या, जो तुम बांटते फिरते हो हर तरफ? इसी तरह 2-4 पैसे तुम मेरी भी जेब में डाल दिया करो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया उस वक्त। असल में तो मुझे समझ नहीं आया। मेरी तो जुबान बिल्कुल रुक गई और मैं ऐसे ही खड़ी रह गई। क्या मतलब था तुम्हारा, बताओ मुझे। अभी तक मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। हर वक्त तुम्हारे पीछे पीछे भागती रहती हूँ। सारी चीजों को छोड़ो, सबसे पहले मैं तुम्हारी दोस्त हूँ दमीर। ठीक है, तुम सही कह रही हो, मुझसे गलती हो गई। मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, इस वक्त मैं बहुत नींद में हूँ। मुझे खुद नहीं मालूम कि इस वक्त मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे माफ कर दो अचीलिया। लेकिन क्यों? हम लोग एक साथ हंसते हैं, बोलते हैं, बाहर आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, साथ में घूमते हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे इस तरह नजरअंदाज करते हो, जबकि तुम ये बात जानते हो। तुम्हें पसंद करती हूँ, इसके बावजूद भी तुम्हारा ऐसा रवैया है। तुमने जुल्म किया। अचीलिया, कहो कहो, मैं सुन रही हूँ, जो भी कहना है कहो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। नाज़ली, हम दोनों मुख्तलिफ हैं, मगर मैं पहले दिन जब यहाँ आया और पहली बार उसको देखा तो उस वक्त से बस नाज़ली, माफी मांगता हूँ तुमसे, माफ कर दो मुझे। अचीलिया, बस अमीर, चले जाओ यहाँ से, जाओ। अचीलिया, चले जाओ यहाँ से। दमीर, जाओ यहाँ से। इस वक्त मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मेरे साथ कॉफ़ी पी के अच्छा लग रहा है ना? बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ बाहर सिर्फ इस वजह से आई थी क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीनी थी। कहीं पता चले कि तुम इसका कोई गलत मतलब ले लो। अरे ऐसी बात नहीं, मैं क्या गलत समझूंगा। इस महीने के आखिर तक हम तकरीबन 5 बार और मिलेंगे और इसके बाद फिर हम कहीं और मिलेंगे। फिर ये सिलसिला कुछ ऐसे चलेगा और फिर इन मुलाकातों के बाद जानती हो क्या होगा? नहीं, इसके बाद फिर तुम मुझे पसंद करने लगोगी और फिर जानती हो क्या होगा? हमारी मंगनी होगी और उसके बाद फौरन शादी, फिर कुछ बच्चे हो जाएंगे, है ना? जुनैद, अगर तुम्हारी ये बेकार बातें ख़त्म हो चुकी हैं तो अब मैं तुमसे कुछ बात कर लूँ? हाँ, कहो। हाँ,
मैं अगले साल यहाँ नहीं होंगी। क्या मतलब नहीं होगी? मतलब यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। ठीक है। वादा करो। वादा। मैं लॉ पढ़ रही हूँ, ये मेरा दूसरा साल है। वीनेश मैडम की तरह लॉयर बनना है, बस 1 साल बचा है। क्या कह रही हो तुम? हाँ जुनैद, ये 1 साल की बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो तुम ना रुकती। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। हमारे यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल का लीगल डिपार्टमेंट तो है, तो वहाँ जॉब मिल सकती है तुम्हें। उसके बाद हम शादी कर लेंगे। अच्छा तो ये बात है। इसका मतलब आज हमारी पहली नहीं बल्कि आखिरी मुलाकात है। जाओ अब यहाँ से। गुलेन, बस करो जुनैद। ये तो तामीर है। वो भाग रहा है, उसे रोकना होगा। ये पकड़ो और जाकर सबको इत्तला करो। ठीक है। तब तक मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। तामीर, बस मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगा तो मेरा इंतजार करो। बाकी सबको भी बता देना कि वक्त पर आना।